नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। रमिऊन जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, वोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके अजीब अधिकार का प्रारंभ गाथा 20 से हुआ और उसके बाद इसमें 37 नंबर का कलश टीकाकार मनराज पद्मप्रमलधारी देव लिखते हैं, वो अपन उसकी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। गलनाथ अणुरित युक्त पूर्णात स्कंद नाम भाक, विनानेन पदार्थेन लोके यात्रा न वर्तते। श्लोकार्थ है, उद्गल पदार्थ गलन द्वारा यानी कि भिन्न पड़ने से परमाणु कहा जाता है, और पूर्ण द्वारा अर्थात संयुक्त होने से स्कंद नाम को प्राप्त होता है। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है, उद्गल कहते हैं ना, उद्गल किसे कहते हैं? पूर्ण गलन जिसका स्वभाव, मिलना बिछड़ना जिसका स्वभाव है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह छुट्टा पड़ जाता है और मिल जाता है, ऐसा स्वभाव ही है उसका। तो ऐसा स्वभाव होने से वो भिन्न पड़ने से परमाणु कहते हैं, और पूर्ण माने संयुक्त होने से उसको स्कंद कहते हैं। ये पदार्थ के बिना लोक यात्रा हो सकती नहीं। ये पूर्ण गलन स्वरूप यह उद्गल पूरे लोक में गति करता है, तो उसको कहते हैं लोक यात्रा। तो लोक यात्रा इस प्रकार उसकी होती है। गुरुदेव का व्याख्यान बहुत संक्षेप में है, क्योंकि विषय कोई ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन समझने और जानने का है। देखो, परमाणु जो है ये गलन द्वारा स्कंद में से छूटा पड़ जाता है, ऐसा कहते हैं। इसको यहाँ परमाणु कहा जाता है। ये रजकणों का जत्था है ना, कोई ले लो, ये रजकणों का जत्था है, ये रजकणों का जत्था है। जत्था माने समूह है। हाँ, जो दिख रहा है वो स्कंद ही दिखता है, परमाणु तो दिखता नहीं। उसमें से प्रति समय परमाणु छूटा पड़ता रहता है। तो प्रत्येक उसमें से अंतिम छूटा, अंतिम माने पुद्गल का वह अंतिम भाग जिसका अन्य और हिस्सा नहीं हो सकता, उसको छेला कहा, अंतिम। तो उसमें से अंतिम छूटा माने भिन्न पड़ जाता है परमाणु, इसको यहाँ परमाणु कहने में आता है। और पूर्ण द्वारा स्कंद नाम को प्राप्त होता है। पूर्ण माने वो मिलना, पूर्ण माने मिलना, तो मिलने के द्वारा पुद्गल स्कंद नाम को प्राप्त होता है। पूर्ण और गलन की व्याख्या करी। पुद्गल पदार्थ गलन द्वारा यानी भिन्न पड़ने से परमाणु कहा जाता है, और पूर्ण यानी पूर्ण द्वारा यानी संयुक्त होने से स्कंद नाम को प्राप्त होता है, ऐसा कहना है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, ऐसे तो परमाणु स्वयं पुद्गल स्वाभाविक है, लेकिन स्थूल रीति से परमाणु का स्वभाव स्कंद से छूटा पड़ना। ये क्या कहना चाहते हैं, ये समझते हैं अपन। देखो, परमाणु तो स्वयं पुद्गल रूप स्वाभाविक वस्तु है। किसी से मिलना जुलना ये उसके मूल स्वभाव की बात नहीं है। मूल स्वभाव तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण रूप और
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, रूप ऐसे अनंत गुणों को धरता हुआ स्वभाव है। अनंते सामान्य गुण और अनंते विशेष गुण, जिनमें मुख्यतः स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ऐसे अपने गुणों को धारण करने का उसका स्वभाव है। तो पुद्गल कहा जाए तो पुद्गल द्रव्य किसे कहना कि जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण स्वरूप है, स्वभाव वाला है, वो पुद्गल है। मूल स्वभाव तो ये है, लेकिन इसका पर्याय में होता हुआ भाव छूटा पड़ना और मिलना है। यानी इसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुणों के और सामान्य गुणों के परिणमन में परिणमते परमाणु का ऐसा पर्याय में कोई स्वभाव है कि वह स्कंद में से छूटा पड़ जाता है और छूटा परमाणु स्कंद में मिल जाता है। ऐसा इसका पर्याय रूप स्वभाव है। मूल स्वभाव तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, क्योंकि मूल पुद्गल स्कंद नहीं है, मूल पुद्गल परमाणु है। लेकिन हमें जो दिखता है वो परमाणु इंद्रियातीत है, वो इंद्रिय गम्य नहीं है। और हमारा जो वर्तमान ज्ञान का क्षयोपशम उघाड़ है वो इंद्रियों के अवलंबन से बरतने वाली योग्यता वाला है। इंद्रियों से बरतता है नहीं कहना है, इंद्रियों के अवलंबन से बरतते हुए की योग्यता वाला है। और उस योग्यता के ज्ञान में वह स्कंद ही जानने देखने में आता है, परमाणु नहीं। तो स्कंद में परमाणु कौन है वो समझना है। स्कंद तो समझ आ रहा है, ये टेबल है स्कंद है, रोटी है स्कंद है, दाल भात स्कंद है, उंगली स्कंद है, आंख स्कंद है। लेकिन ये स्कंद में पुद्गल क्या है वो समझना है। तो ये पुद्गल का मूल स्वभाव तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वाला है। लेकिन ये पुद्गल जो परमाणु है, ये मूल पुद्गल तो परमाणु है, तो भी वह छुट्टा रहता नहीं। तो छुट्टा रहता नहीं तो मिलता बिछुड़ता रहता है। तो मिलना कहा पूर्ण और बिछुड़ना कहा गलन। तो ऐसे वह शब्द कहलाया पुद्गल। तो चर्चा अभी यहाँ क्या उठाई है, गाथा 37 में पूर्ण गलन की व्याख्या करी। देखो इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, दूसरा पैराग्राफ है ना, ऐसे तो परमाणु स्वयं पुद्गल स्वाभाविक है, लेकिन स्थूल रीति से परमाणु का स्वभाव स्कंद से छूटा पड़ना, ऐसा गले जुदा पड़े, इसको परमाणु कहिए। और बहुत रजकण का पिंड नाम जत्था होए, समुदाय समूह होए, इसको पूर्ण कहिए। किसी को बोलते हैं वहां सभा में नजदीक आ जाओ, मुंह आगे वाले को तो छूट इतनी है होती है और पीछे खींचो खींच हो जाता है। आगे तो कम लोग बैठे हैं आके, और पीछे बहुत खींचो खींच ठसा ठस हो रहा है। तो कह रहे हैं कि आगे निकल आओ, इधर आगे आके बैठो, छूट होए ना आगे, तो आगे जगह है, आ जाओ। फिर कहते हैं पहला आवे न पहला वैसे पहले आओ पहले बैठो। हाँ, वहाँ जब दोपहर को भी और सुबह भी, जैसे दोपहर को 2:30 बजे से व्याख्यान होता था तो 2 बजे से लोग आके बैठ जाते थे। यानी आप 2:25 पे भी वहां पहुंचोगे तो आपको कोई खंबे बम्बे के सहारे जगह मिलेगी। वहां सभा में जो जहां सीधा गुरुदेव से आपका संपर्क रह सके, ये आंखों का इतना नहीं रह पाता। और गुरुदेव भी 15 मिनट पहले आते थे सभा के, और जो विषय चलना है कोई आया हो ना आया हो, वो आके बैठते थे, जो विषय चलना है उसे खोल के 15 मिनट पढ़ते थे। और 15 मिनट पढ़ने के बाद जब समय होता था घड़ी में, तो देख करके वहां फिर सभा प्रारंभ होती।
और लोग जो बैठते थे वो आके पहले से बैठ जाते थे। कोई अद्भुत ही वहां पर वातावरण था, क्योंकि वो पुण्य पुरुष महापुरुष वहां विराजते थे। ऐसे तो जंगल था। गुरुदेव श्री स्वयं फरमाते हैं जब वहां आए थे तो भैंसे बनती थी और कुछ आज भी दूध का ही धंधा खास है। पाछड़ खींचो खींच थई जाए छे, छूट होए छे ना तो पहला आवे न पहला वैसे। वो खींचो खींच से एक बात अभी सीडी में चल रही थी, बात सुनी होगी कि हॉल भर गया खींचो खींच, पूरा हॉल खचाखच। खींचो खींच माने खचाखच। और बाहर भी जो चबूतरा बरामदा है वो भी खचाखच भरा हुआ है, महोत्सव। अब उसमें कोई कहे कि आप इतनी सूक्ष्म यह तत्व की बात सुना रहे हो, मुश्किल से 25 आदमी समझेंगे इसको। उन्होंने किसी ने कहा कि आप इतनी गंभीर तत्व की बात, सूक्ष्म तत्व की बात सुना रहे हो, मुश्किल से 25 लोग ही समझेंगे, इतना भरा तो हजारों आदमियों से है ये खचाखच हॉल। तो उनने कहा एक ही समझे तो बस है, 25 की भी जरूरत नहीं, एक ही समझे तो बस। ये पदार्थ बिना एक भी समझता, एक ही समझेगा तो उस एक का तो जन्म मरण मिटेगा। आपका एक प्रवचन सुन के एक बार भी यदि वो व्यक्ति निहाल हो जाएगा तो सब सफल हो जाएगा। एक प्रवचन में एक व्यक्ति समझ जाए असल बात। और ऐसा नहीं है, गुरुदेव के प्रभावना काल में अनेकों जीवों ने धर्म की प्राप्ति करी, एक नहीं अनेकों ने। ये पदार्थ बिना लोक यात्रा हो नहीं सकती। ये गमन फमन सब है ना, ये जड़ की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं। हलना चलना उठना बैठना रजकण, ये दाल भात का होना, मकान का होना, ये सब स्थिति तो पुद्गल परमाणु की है, आत्मा की नहीं। समझ में आता है भाई? ये पदार्थ बिना लोक यात्रा माने लोक में गमन, ऐसे से ऐसा जाना, ये पुद्गल की क्रिया है, आत्मा से भिन्न है, आत्मा की क्रिया नहीं। ये 20वीं गाथा का कलश हुआ। अब 4 गाथा 21 से 24 तक की आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। देखो, अयि थूल थूल थूलम थूलम सुहमम च सुहमम थूलम च सुहमम अयि सुहमम इति धरादियम होदि च भेयम भूवपदम मादिया भणिदा अयि थूल थूल मिदि खंदा थूला इदि विण्णेया सबकी जल तेल मादिया छाया तब मादिया धूले दर खंड मिदि बिहाणाही सुहम थूले दि भणिया खंदा चहुरख विषयाय सुहमा हवंति खंदा पाओगा कम बगणस्य पुणो तब विबरिया खंदा अयि सुमा इदि परुवेन्ति अति स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल बलि सूक्ष्म ने अति सूक्ष्म एम धरादि पुद्गल स्कंद नाच विकल्प छे भूपर्वतादि स्कंध ने
स्थूल स्थूल जिन्हें कहा, घी तेल जल इत्यादि ने, बल स्थूल स्कंदो जानवा, आतप अने छायादि ने, स्थूल सूक्ष्म स्कंदो जान जे, चतुरिंद्री नाचे विषय तेने, सूक्ष्म स्थूल कहा जिने, बलि कर्म वर गण योग स्कंदो, सूक्ष्म स्कंदो जानवा, तेनाति विपरीत स्कंध में, अति सूक्ष्म स्कंदो वर्णनीय। 4 गाथाएं हैं। कहते हैं अब अजीब अधिकार कहने में आता है, ये 4 गाथाओं में ये पुद्गल के 6 प्रकार के जो भेद 20 नंबर की गाथा में कहे थे, 20 नंबर की गाथा में जो कहे थे उसी का यहाँ विस्तार किया है 21, 22, 23 और 24 नंबर का। देख लो जरा 20 नंबर में क्या कहा था और काय का विस्तार है। ये आया था, देखो, पृथ्वी जल छाया और चक्षु सिवाय की 4 इंद्रियों के विषयभूत स्कंद और 5वां कर्म योग्य स्कंद और 6वां कर्म के अयोग्य स्कंद। 6 प्रकार कहे थे ना, नाम लेकर कहे थे, नाम लेकर कहे थे। पृथ्वी जल छाया और चक्षु सिवाय के, इन चक्षु सिवाय की 4 इंद्रियों के विषयभूत, जैसे शब्द आदि, वो सब उसमें आ गए। और कर्म योग्य स्कंद और कर्म के अयोग्य स्कंद, ये 5वां और 6वां, ये 6 प्रकार कहे थे ना। अब इनके 6 प्रकार के 6 भेद हैं, वो इन 4 गाथाओं में कहे हैं। यानी स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ऐसे 6 करके भेद, वो इसमें चर्चा है। देखो अन्वयार्थ, यहां देखना, अति स्थूल स्थूल 1, स्थूल 2, स्थूल सूक्ष्म 3, सूक्ष्म स्थूल 4, सूक्ष्म 5 और अति सूक्ष्म 6। ऐसे पृथ्वी आदि स्कंदों के 6 भेद हैं। बहुत स्पष्ट और सरस चर्चा है। सरस इसलिए कि ये सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें पता तो होना चाहिए कौन क्या है। जैनेतर दर्शनों में, जैन से अन्य जैनेतर दर्शन है ना, उसमें कहते हैं ये जीव पंच तत्व में विलीन हो गए। लिखते हैं, चिट्ठी आती है ना, फलाने फलाने भगवान की मर्जी से या जो कुछ भी, वह पंच तत्व में विलीन हो गए। अब पंच तत्व में विलीन हो गए तो वे जीव थे कि अजीब थे जो विलीन हो गए? जो तुम्हारे दादाजी, पिताजी, चाचाजी जो थे, वे जीव थे कि अजीब थे? और जीव थे सो वे पंच तत्व में विलीन हो गए, तो वे पंच तत्व जीव हैं कि अजीब हैं, ये भी तो मालूम होना चाहिए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और एक और क्या? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और क्या? वनस्पति। ऐसे करके वे 5 मिल गए। तो ये क्या है? अता पता कुछ है नहीं। सर्वज्ञ ने जो देखा है, जाना है, कहा है, उसे जानना नहीं। तो जो दिखता है उसी को ही मान बैठा है। यही होएगा जीव और यही होएगा अजीब। जो दिख रहा है ना, यही जीव होएगा और यही अजीब होएगा। ऐसी अंदाज मार कल्पनाओं का धंधा है। देखो यहां क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी आदि स्कंदों के 6 भेद कहे, तो सुनो अब कौन कौन क्या है। भूमि, पर्वत आदि
अति स्थूल स्कंद कहने में आए। इसका भी वर्णन आएगा क्यों। दूसरी बात, घी जल तेल आदि तरल पदार्थ होते हैं ना, घी जल तेल दूध, ये स्थूल स्कंद जानना, और छाया और धूप आदि ये स्थूल सूक्ष्म स्कंद जानना, और चार इंद्रियों के विषयभूत स्कंदों को शब्दादि को सूक्ष्म स्थूल कहने में आया है। चक्षु इंद्रिय का जो विषय है वो 3 में, हाँ, वो तो इन 3 में चला गया। किसमें? स्थूल में और स्थूल सूक्ष्म में। स्थूल कौन? जमीन पर्वत आदि, और तेल नदी वो तेल जल और घी दूध आदि ये तरल पदार्थ स्थूल में आ गए, और छाया आतप आदि ये स्थूल सूक्ष्म में आ गए, और इंद्रियों ये तो 3, ये चक्षु इंद्री के विषय हुए, और चक्षु इंद्री को छोड़कर 4 इंद्री के जो विषय हैं वे सूक्ष्म स्थूल हैं। अब कहते हैं कर्म वर्णना के योग्य जो हैं वे कोई सी इंद्री का विषय नहीं है। परमाणु तो है ही नहीं इंद्री का विषय, लेकिन कर्म वर्णना के योग्य जो स्कंद हैं वे सूक्ष्म हैं, और उनसे विपरीत माने जो कर्म वर्णना के अयोग्य हैं, ऐसे स्कंद अति सूक्ष्म कहने में आते हैं। इस प्रकार 6 भेद पुद्गल के गिनाए स्कंद के। यहाँ कहेंगे ये विभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन है। परमाणु स्वभाव रूप पुद्गल है, स्कंद विभाव रूप पुद्गल है। तो स्कंद के 6 भेद गिनाए, मोटे मोटे अन्य ग्रंथों का भी हवाला यहाँ पर संदर्भ है। स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे करके 6 भेद हुए। अब ये देखो कर्म, ये तो हो गया, टीका आई, ये विभाव पुद्गल के स्वरूप का कथन है। देखो सुमेरु यानी पर्वत, पर्वतों का राजा कौन? सुमेरु, तो एक नाम ले दिया। सुमेरु पर्वत पृथ्वी आदि घन पदार्थ वास्तव में अति स्थूल पुद्गल है। घी, तेल, छाछ, दूध, जल आदि समस्त प्रवाही माने तरल पदार्थ स्थूल पुद्गल है, और छाया, आतप, अंधकार आदि यह तो चक्षु के विषय। कौन? पकड़ में नहीं आते, वो आगे की चर्चा आएगी इसमें। छाया, आतप माने धूप, अंधकार आदि सूक्ष्म पुद्गल है, तथा स्पर्शन इंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोत इंद्रिय माने कर्ण इंद्रिय, इनके विषय स्पर्श, रस, गंध और शब्द ये सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। सुगंध आती है ना, सुगंध, बगीचे में जाते हैं तो गुलाब आदि की अन्य अनेक फूलों की सुगंध आती है, तो सुगंध पुद्गल है। तो कैसा पुद्गल है कि वह सूक्ष्म पुद्गल है, नहीं ये स्थूल सूक्ष्म पुद्गल है। सूक्ष्म स्थूल उल्टा बोल गए, सूक्ष्म स्थूल पुद्गल है। कर्णेन्द्रिय के विषय, घ्राणेन्द्रिय के विषय दिखते नहीं है। शुभ अशुभ परिणाम द्वारा आते, यानी शुभ अशुभ परिणाम के निमित्त से आते हुए शुभ अशुभ कर्मों के योग्य स्कंद वे सूक्ष्म पुद्गल हैं, और इनसे विपरीत यानी कर्मों के अयोग्य स्कंद वे सूक्ष्म पुद्गल हैं। ऐसा इन गाथाओं का अर्थ है। ये विभाव पुद्गल का क्रम है। क्रम से भेद बताए। क्रम है जो कर्म वर्गणा रूप परिणमित नहीं होते ऐसे स्कंद, कर्म के अयोग्य।
जो कर्म वर्गणा रूप परिणमित नहीं हो सकते, ऐसे कर्म के अयोग्य वे परमाणु नहीं है, वे भी स्कंद हैं। आगे चर्चा आएगी इसी अधिकार में, वर्ग वर्गणा नाम आएगा। तो वर्गणाओं में कर्म वर्गणा आएगी और वर्ग उससे भी छोटा होता है, लेकिन वह स्कंद होता है। तो ये दो शब्द चले, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म माने सूक्ष्म सूक्ष्म। दो शब्द से 6 भेद आए। अब इसका देखो भावार्थ में अपने को बताते हैं कि ऐसे भेद जो भूमि पर्वत इनके किस प्रकार किए गए वो बताते हैं। देखो स्कंद 6 प्रकार के हैं। काष्ठ पाषाण आदि, पाषाण माने पत्थर पर्वत आदि सब, लकड़ी काष्ठ माने लकड़ी। तो जो स्कंद छेदने में आने पर स्वयमेव जुड़ नहीं सकते, पत्थर को तोड़ दिया तो पत्थर अब स्वयमेव जुड़ नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता। लकड़ी काट दी तो अब लकड़ी, कटी लकड़ी को कोई जोड़ नहीं सकते, इसलिए वे स्कंद अति स्थूल स्थूल है। ठीक है ना। आगे कहते हैं दूध जल आदि जो स्कंद हैं, ये इन्हें छेदा जाए तो ये फिर से स्वयं जुड़ जाते हैं। लकीर खींच दो या पानी आधा इधर करा आधा इधर करा और दोनों फिर इकट्ठे हो जाए तो वे पुनः जुड़ जाते हैं, वे स्कंद स्थूल हैं। धूप छाया चांदनी अंधकार इत्यादि जो स्कंद स्थूल जानने में आते होने पर भी उन्हें भेदा ही नहीं जा सकता। ये जीवेंद्र परमात्मा के शासन में वस्तु के स्वरूप की व्यवस्था भी बहुत लॉजिकल है, साइंटिफिक है, सीधी समझने की बात है कि छेद के जुड़े नहीं तो अति स्थूल स्थूल, और छेद के जुड़ जाए तो स्थूल, और छेद ही न जा सके तो स्थूल सूक्ष्म। तीसरे नंबर पे लिया, धूप आदि को कौन छेद सकता है? तो कहते हैं धूप छाया चांदनी अंधकार इत्यादि 6 स्कंद स्थूल जानने में आते होने पर भी भेदे नहीं जा सकते, अथवा के हस्तादिक से ग्रहण नहीं किए जा सकते। थोड़ी सी धूप ले आना बाहर से भाई साहब, थोड़ी छाया ले आओ इधर धूप में डाल दो, नहीं हो सकता। अब आया इसके बाद की बात, आंख से नहीं दिखाई देते ऐसे जो 4 इंद्रिय के विषयभूत स्कंध, जैसे खुशबू, जैसे मीठा खट्टा, मीठा खट्टा आंख से दिखता नहीं, खुशबू बदबू आंख से दिखती नहीं, शब्द आंख से सुनाई पड़ता नहीं, ठंडा गरम मुलायम कड़क कड़क मुलायम आंख से दिखता नहीं। तो जो आंख से नहीं दिखता और अन्य 4 इंद्रियों का विषय बनता है जो स्कंद की प्रकटताएं, तो देखो इसमें लिया 4 इंद्रिय के विषयभूत स्कंद सूक्ष्म होने पर भी स्थूल जानने में आते हैं। सूक्ष्म, इसका नाम सूक्ष्म स्थूल क्यों रखा कि है तो सूक्ष्म पर स्थूल रीति से जानने में आ जाते हैं। 4 इंद्रियों के अन्य 4 इंद्रिय, चक्षु के अलावा अन्य 4 इंद्रियों से। देखो इसमें लिखा है स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श किया जा सकता है, जीभ से आस्वादन किया जा सकता है। जब गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे तो गुरुदेव कहेंगे जीभ से आस्वादन नहीं होता है, ये तो निमित्त पर से बात बताई है। ज्ञान का ही काम है सब। नाक से सूंघा जा सकता है अथवा कान से सुना जा सकता है, वे स्कंद सूक्ष्म स्थूल हैं। अपन कभी कभी पूरा भोजन कर लो, माँ पूछे कैसा बना, उपयोग दूसरी जगह हो, उपयोग से ही जानने में आता है, इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। वे स्कंद सूक्ष्म स्थूल हैं।
अब पांचवा, इंद्रिय ज्ञान को अगोचर, ऐसे जो कर्म वर्गणा रूप स्कंद, यानी ये 6 भेद आए अपने सामने, 6 में 4 तो इंद्रिय गोचर है, पहले 4 तो इंद्रिय गोचर है, उसमें अति स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल, यहां तक के तो इंद्रिय गोचर में गए। पहले 3 चक्षु इंद्रिय गोचर, चौथे नंबर का चक्षु इंद्रिय को छोड़कर 4 इंद्रिय गोचर, अन्य 4 इंद्रिय, और अब अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय ज्ञान को अगोचर ऐसा जो कर्म वर्गणा रूप स्कंद, वे स्कंद सूक्ष्म है। फिर कहते हैं कर्म वर्गणा से नीचे के और उससे भी सूक्ष्म, कर्म वर्गणातीत जो अत्यंत सूक्ष्म, 2 अणुक पर्यंत स्कंद, वे स्कंद सूक्ष्म सूक्ष्म है। क्योंकि स्कंद कहां से शुरू हुआ? 2 ही अणु से, 2 अणु से लेकर अनंत अणु तक वो स्कंद में गया सब, और एक परमाणु वो स्कंद नहीं है, वो परमाणु। तो 2 अणु पर्यंत स्कंद कहां से? कि कर्म वर्गणा रूप परिणमने वाले, उसे कर्म रज कहते हैं। कर्म वर्गणा रूप स्कंद को अन्य शब्द पर्यायवाची शब्द से कर्म रज कहते हैं। कर्म रज माने बहुत सूक्ष्म है, इंद्रिय के गोचर है नहीं, और उससे भी सूक्ष्म, जो उससे भी सूक्ष्म, ये उसकी उत्कृष्ट स्कंदपना लेना, और 2 अणु तक का उसका जघन्यतम स्कंदपना लेना। इस प्रकार से 6 वेद है। इसको अभी मुनि पद्म प्रमल्लहरि देव ने इसमें इतना कहने के बाद भी अभी अन्य ग्रंथों का भी यहां संदर्भ लेकर के इस विषय को समझाते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय समय में गाथा द्वारा कहा गया है। इसमें लिखा है, परम शुद्ध प्रभावक मंडल द्वारा प्रकाशित पंचास्तिकाय द्वितीय आवृत्ति के पाना नंबर 130 पर यह गाथा है कि पृथ्वी जल छाया 4 इंद्रियों के विषयभूत, कर्म के योग्य और कर्मातीत ऐसे पुद्गल स्कंद 6 प्रकार के हैं। तथा मार्ग प्रकाश नाम के ग्रंथ में इस श्लोक द्वारा कहा है, मोक्षमा प्रकाशक नहीं, मार्ग प्रकाश अलग ग्रंथ है। मार्ग प्रकाश नामक ग्रंथ में इस श्लोक द्वारा कहा है कि स्थूल स्थूल, फिर स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म, और उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म, ऐसे स्कंद 6 प्रकार के। अब और सुनो, अभी अपना चल गया जो कल ही चला था 44 नंबर का श्लोक, उसका भी संदर्भ आया। कल चला था ना सीडी में 44 नंबर, इस अनादि अविवेक के नाटक में वो आ गया देखो। हाँ, इस प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृत चंद्र सूरी ने श्री समय सार की आत्मख्याति नाम की टीका में 44वें श्लोक द्वारा कहा है कि ये अनादि काल के बड़े अविवेक के नाटक में अथवा नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। जगत में नाच रहा है पुद्गल सो तो ठीक, वो तो अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप से रहा हुआ अपना कार्य कर रहा है, लेकिन ये जीव का अविवेक, अविवेक माने भेद ज्ञान नहीं होना, अविवेक माने रागादि और रागादि के निमित्त में एकत्व और ममत्व होना, ये अविवेक है। और अविवेक से ये जीव का नाटक चल रहा है। क्या नाटक चल रहा है? नाटक चलता है ना, जैसे गंज में रामलीला होती है तो नाटक चलता है। नाटक चलता है तो कभी कोई रावण बन के आता है, कभी कोई हनुमान बन के आता है, कभी कोई जामवंत बन के आता है। ऐसे ये अनादि अविवेक के नाटक में ये जीव 4 गति के अनेक रूपों को धरता कर रहा है। ये नाटक है।
तो इसमें कौन नाच रहा है कि पुद्गल ही नाचता है? क्यों, उसका यहां पर खुलासा करेंगे। पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। इसका अर्थ कहो साहब, आपने तो थोड़ी बात ऐसी अलंकारिक कही है, इसका अर्थ भी तो कहो कि सुनो, अभेद ज्ञान में यानी भेद ज्ञान से रहित अज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव तो अनेक प्रकार का है नहीं। कल आया था ना, जितने जगत के जीव हैं वे सब एक ही प्रकार के हैं। निगोद में हो, त्रियंच देव मनुष्य अथवा नरक में हो, कि सिद्ध हो, कि केवली परमात्मा विराजते हो समूह शरण में, सब जीव एक ही प्रकार के हैं। ये जितने तुम्हें भेद दिख रहे हैं ये पुद्गल का नृत्य है, पुद्गल का नाटक है, जीव का नहीं। लेकिन जीव इस पुद्गल और पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले रागादि से अपने को एक करके एक मानकर बैठा है, इसलिए ये नाटक चल रहा है, इसलिए ये नाटक चल रहा है। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखता है, जीव तो अनेक प्रकार का है नहीं। और यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण, विलक्षण माने विरुद्ध, शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है। गुरुदेव के प्रवचन में यही सब चर्चा है। इसमें एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ अपन बस देख लेते हैं, क्योंकि ये सब चर्चा आई गई है। पेज नंबर है अपना 313 में, तीसरे नंबर का जो बोल है उसमें थोड़ा देखते हैं। देखो, धूप, छाया, चांदनी, अंधकार इत्यादि जो स्कंद स्थूल जानने में आते होने पर भी भेदे नहीं जा सकते अथवा हस्तादिक से ग्रहण नहीं किए जा सकते। यानी प्रकाश छाया को कोई पकड़ सकता है क्या? तो इसलिए वे स्कंद स्थूल सूक्ष्म है। आंख से नहीं दिखते ऐसे चार इंद्रियों के विषयभूत स्कंद सूक्ष्म होते होने पर भी स्थूल जानने में आते हैं। स्पर्शन इंद्री से स्पर्शी जा सकते हैं, जीव से आस्वाद किया जा सकता है। ये निमित्त से कथन है, ध्यान रखना। आस्वादन किया जा सकता का अर्थ है कि उस समय के उस वस्तु के रस नाम के भाव को यह ज्ञान जीव के निमित्त रूपी अवलंबन से जानता है। ये समझना इतनी बात। भाई, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, और फिर कहे कि आस्वादन किया जा सकता है। ये गुरुदेव ने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान देना। ये जो जिन दर्शन का महासिद्धांत है कि एक द्रव्य, एक परमाणु दूसरे परमाणु को छूता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ये सिद्धांत को तोड़कर कोई बात जिनेंद्र परमात्मा के आगम में नहीं कही गई है। इसको तोड़कर नहीं कही गई है, इसको जोड़कर कही गई है। अब जब आगम में कथन आया कि यह जीव मन आत्मा, ये जीव के द्वारा रस चखता है और कान के द्वारा शब्द आदि को सुनता है, ऐसा जो कथन आया तो वहां आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, तो फिर वह उसको सुन सके, आस्वाद कर सके। इस बात को यहां आगम में निमित्त से बताया गया। ऐसा इसलिए मैं बताते हैं, इसलिए अपन चर्चा करते हैं कि कोई को ऐसा लगता है आगम में तो ऐसा लिखा है, आगम में तो ऐसा लिखा है, आप अपनी बात कहां से निकालते हो? अरे आगम में जो लिखा है तो हर आगम की हर लाइन में ये नहीं लिखा है कि ये निमित्त से कथन है।
तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के संदर्भ से इसको उसने किया, इसका उसने किया, इसने उसका किया, ये प्रकार का जो आगम का कथन आए, जीव ने कर्म बांधे, कर्म ने जीव को दुख दिया, कर्म ने जीव को राग कराया, इस प्रकार के जो कथन आए तो समझना ही चाहिए कि ये निमित्त की तरफ से कथन है। फिर किताब और लकीर लेके नहीं घूमना चाहिए। देखो साहब लिखा है, देखो साहब लिखा है, यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा कि आत्मा के प्रदेशों में कर्म आते हैं, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा। अरे आत्मा के प्रदेशों में कर्म आएंगे तब जब वे एक दूसरे को छुएंगे तब, तो फिर लिखा तो है किताब में। आप आचार्यों की बात नहीं मानोगे। अरे हम तो आचार्यों की भी सिरोधारी है, ज्ञानी धर्मात्मा की भी सिरोधारी है और सर्वज्ञ परमात्मा की सिरोधारी है, लेकिन उसका तात्पर्य पकड़ोगे कि लकीरें खींचोगे। ऐसे कई लोग मिलते हैं, बताते हैं देखो लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें कि जीव ने राग किया तो पुद्गल द्रव्य ज्ञानावरणादि आत्मा के प्रदेश में आते हैं, इसका ही नाम तो द्रव्याश्रव है। ऐसी चर्चा आती है। स्पर्शी यह व्यवहार नय के कथनों से पुद्गलों की जात को समझाया जा रहा है। थोड़ा सा है 395 पे, थोड़ा सा जरा सही है 397 ले लेना बस, बाकी तो सब चर्चा हो गई है। एक प्रश्न आया है, विकार होता है जीव के भाव में। प्रश्न पूछा है कि भाव में होता है, लेकिन ये पर्याय में पर के लक्ष्य से होता है, इस अपेक्षा से पर का कहकर निकाल दिया है। उससे विरुद्ध है, राग बंध का कारण है, स्वभाव अबंध स्वरूप है, राग विपरीत है, स्वभाव चैतन्य उसका अविपरीत भाव है। ये तो 72वीं गाथा में आ गई है बात। राग विपरीत भाव है, विवरीयम, राग आदि आत्मा से विपरीत है, ऐसा वहां आया था। आश्रव अधिकार में इससे विपरीत ये है, ऐसा आया, वहां शब्द ही आया विवरीयम। शुभ और अशुभ भाव वहां 72वीं गाथा कर्ता कर्म में आया। असुचितम विवरीयम दुखसम कारणम, आने वाला है सीडी में अपना ये प्रकरण। शुभ भाव दुख का कारण है, शुभ भाव शुभ उपयोग ये दुख का कारण है, ये आत्मा से विपरीत है। वहां आश्रम में कहा था कर्ता कर्म है। ये चर्चा अपनी लगभग पूरी हो गई है। अब 38वें श्लोक की चर्चा अपन आगे प्रारंभ करेंगे।